नमस्कार। इस वीडियो में हम इस तरह के रैखिक समीकरणों को हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती हो रैखिक समीकरण कहलाता है। चर जैसे इस समीकरण में चर है x और इस समीकरण में भी चर है x। इन दोनों समीकरणों में चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये दोनों रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सरल रेखा को निरूपित करते हैं, इसलिए इन्हें रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरणों को हल करना, जैसे यहाँ पर पहला सवाल है x/2 माइनस का 1/5 बराबर x/3 प्लस का 1/4। तो इस समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है, अर्थात x का वह मान जो इस समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता हो। तो पहला सवाल है, इसे हल करते हैं। हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना दोनों जो सीखा है वो आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे सरल करने का प्रयास करते हैं। x/2 माइनस का 1/5, तो 5 का 2 के साथ गुणा 10, 5 का x के साथ गुणा 5x, ये माइनस 2 का 1 के साथ गुणा 2 बराबर 4 का 3 के साथ गुणा 12, 4 का x के साथ गुणा 4x प्लस का निशान 3 का 1 के साथ गुणा 3। अब जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इन्हें हम वज्र गुणा कर सकते हैं सरल करने के लिए। तो 12 का गुणा हो जाएगा 5x माइनस 2 के साथ, जबकि 10 का गुणा हो जाएगा 4x प्लस 3 के साथ। तो 12 का गुणा 5x माइनस 2 के साथ बराबर 10 का गुणा 4x प्लस 3 के साथ। तो 12 का 5x के साथ गुणा, ये हो जाएगा 60x, और 12 का माइनस 2 के साथ गुणा, ये हो जाएगा माइनस का 24 बराबर 10 का 4x के साथ गुणा 40x, और 10 का 3 के साथ गुणा प्लस का 30। अब हम चर राशियों को एक पक्ष में जबकि अचर राशियों को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर अर्थात स्थानांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर चर राशि है x, ये 40x, इसका इधर पक्षांतरण, और यहाँ पर अचर राशि है माइनस का 24, इसका पक्षांतरण इस साइड में। तो 60x, ये 40x इधर पक्षांतरित होते ही हो जाएंगे माइनस के 40x, और इधर 30 इस पक्ष में ही है, जबकि इस पक्ष से ये माइनस 24 का इधर पक्षांतरित होते ही ये हो जाएंगे प्लस के 24। तो 60x में से 40x घटाने पर हमें मिल जाएंगे 20x, और 30 और 24 को जोड़ने से मिल जाएंगे 54। अब 20x बराबर 54, तो x के साथ 20 का गुणा हो रहा है, तो 20 का इधर पक्षांतरण करने पर ये चला जाएगा इधर भाग में। तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा x बराबर 54/20। इस भिन्न का हम सरल कर सकते हैं, सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। अंश और हर में 2 का भाग जा रहा है, तो 54 में 2 का भाग दिया 27, और 20 में 2 का भाग दिया 10। तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 27/10 या 2.7। तो इस तरह से हम इस तरह के रैखिक समीकरणों को हल करना सीख सकते हैं। ये था पहले सवाल का आंसर x बराबर 27/10। अब हम दूसरे सवाल को हल करने का
प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल है x माइनस 5/3 बराबर का x माइनस 3/5। तो इसे हम वज्र गुणा करते हैं, 5 का x माइनस 5 के साथ गुणा, जबकि 3 का x माइनस 3 के साथ गुणा। तो 5 का x माइनस 5 के साथ गुणा, जबकि 3 का x माइनस 3 के साथ गुणा। तो 5 का x के साथ गुणा 5x, 5 का माइनस 5 के साथ गुणा माइनस का 25, 3 का x के साथ गुणा 3x, और 3 का माइनस 3 के साथ गुणा माइनस का 9। अब चर राशियां एक पक्ष में, अचर राशियां दूसरे पक्ष में। तो 3x इधर पक्षांतरित हो जाएगा, जबकि माइनस का 25 इधर पक्षांतरित। तो 5x माइनस का 3x, क्योंकि 3x इधर पक्षांतरित होते ही माइनस का, और बराबर में -9, ये माइनस का 25 इधर पक्षांतरित होके हो जाएगा प्लस का। तो -9 प्लस का 25। तो 5x में से 3x गए, अर्थात बच जाएंगे 2x, और 2x बराबर -9 प्लस 25, अर्थात 2x बराबर -9 में 25 जोड़ने पर आ जाएंगे 16। अब x के साथ 2 का गुणा हो रहा है, अर्थात 2 का इस पक्ष में पक्षांतरण। तो हमें उत्तर मिल जाएगा x बराबर 16/2, यानी कि 2 भाग में चला जाएगा, क्योंकि इधर है गुणा में। तो इधर जो राशि जोड़ में होती है उसका इधर स्थानांतरण करते ही ये चली जाती है घटाव में, अर्थात माइनस में। जो राशि माइनस में होती है उसका इधर स्थानांतरण होते ही ये हो जाती है प्लस की। तो उसी तरह से जो भाग में है उसका स्थानांतरण करने पर वो चली जाएगी दूसरे पक्ष में गुणा में, और जो गुणा में है उसका पक्षांतरण करने पर वह दूसरे पक्ष के साथ भाग में चली जाएगी। तो x बराबर 16/2, अर्थात अंश और हर में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 8 16, 8/1 बराबर 8, यानी कि हमें x का मान मिल गया x बराबर 8। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं इस सवाल में। जैसे समीकरण था ये x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। तो हमें जो आंसर मिला है x बराबर 8, क्या वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसकी जांच करते हैं। तो x बराबर 8, अर्थात हम x की जगह लिखेंगे 8। तो x की जगह 8 लिख दिया, यहाँ भी x की जगह 8 लिख दिया। तो 8 में से 5 गए 3/3, और 8 में से 3 गए 5, और हर में 5, यानी कि 3/3 का मान भी 1 होता है और 5/5 का मान भी 1 होता है, अर्थात x का यह मान, अर्थात x बराबर 8 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इस समीकरण का हल है, और यह है रैखिक समीकरण। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा। धन्यवाद।